नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा केआर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। हर दिन मैं आप लोगों को एक-एक वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है? आज भी एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एमसीबी का बारे में बताएँ, एमसीबी मैनेजर सर्किट ब्रेकर, ठीक है? सब लोगों ने देखा है ये एमसीबी, ठीक है? एमसीबी पोल के हिसाब से 4 टाइप का मिलता है, ठीक है? सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल का होता है, ठीक है? तो उसका अंदर का काम करने का लॉजिक कैसा है, कैसे ट्रिप होता है, ठीक है? ओवर करंट में कैसे ट्रिप होता है, शॉर्ट सर्किट में कैसे ट्रिप होता है, इसका टोटली आपको ड्राइंग के साथ आपको बताएंगे। एमसीबी तो आपको पता ही है कैसे दिखता है, आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका अंदर का ड्राइंग, उसका काम करने का लॉजिक कैसा होता है, देखिए लास्ट तक, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, ठीक है? आप लोगों का जो डिस्प्ले में जो दिख रहा है ये आपका एमसीबी का ड्राइंग है, ठीक है? ऊपर वाला जो ये ड्राइंग है ये नॉर्मल है, ये एमसीबी ऑफ हो गया मतलब ट्रिप हो गया ड्राइंग है, ठीक है? तो समझते हैं कैसे काम करता है, ठीक है? शुरू में क्या होगा, आपका सप्लाई यहाँ से निकलेगा, ये कोयल के होते थोड़े हुए आपका घर में चला गया, ठीक है? इस टाइप का रहता है शुरू में। पहले समझते हैं इसका पार्ट्स का नाम, ठीक है? ये कॉन्टैक्ट है, ये क्या है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, मतलब ये आपका नीचे का फिक्स है, ऊपर वाला मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये कोयल है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल है, ठीक है? जो मेन पार्ट्स है उसी को समझते हैं, ठीक है? एक ये लोड है जो स्प्रिंग को टेंशन में रखने के लिए, ठीक है? और ये जो दिख रहा है ना, ये बायोमेट्रिकल एलिमेंट, ये इसका बायोमेट्रिकल एलिमेंट का एक नेचर होता है, ठीक है? इसमें ये क्या होगा, जब ये हीट होगा ना, हीट होने के बाद ये बैंड होना शुरू करेगा इस तरह, ठीक है? बैंड होना शुरू करेगा। तो बैंड होते समय कब बैंड होगा, इसका काम क्या है पूरा बताएंगे, ठीक है? कोई भी एमसीबी दो फॉल्ट में ट्रिप होता है, ठीक है? एक होता है ओवर करंट, एक होता है शॉर्ट सर्किट। ओवर करंट मतलब आपने कितना एम्पियर का एमसीबी लगाया है, ठीक है? जैसे कि 10 एम्पियर लगाया है, तो 10 एम्पियर से ऊपर चला जाएगा तो ओवरलोड हो गया, तो वो ट्रिप मारेगा। एक होता है शॉर्ट सर्किट, आपका एम्पियर 1 एम्पियर है, लेकिन अचानक से कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसका करंट क्या होगा, 100 गुना से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, मतलब 100 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होना चालू करेगा, ठीक है? तो अब कौन सा काम करेगा ये कुछ बताएंगे, ठीक है? अभी समझते हैं हम लोग, ओवरलोड वाला समझते हैं, ठीक है? शुरू में आपने सप्लाई दिया, ये कॉन्टैक्ट होते हुए ये कोयल होते हुए इधर से जा रहा था, ठीक है? इसका मतलब आपने मान लीजिए इसका कैपेसिटी है, मतलब रेटिंग है 5 एम्पियर। शुरू में 4 एम्पियर था, कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन बाद में आपने लोड बढ़ाया। जैसे लोड बढ़ाएंगे आपका 6 एम्पियर हो गया, 6 एम्पियर होगा तो क्या होगा, जैसे मतलब ये इसमें थोड़ा ड्राइंग में नहीं दिखा है कि इसके साथ भी कनेक्ट है, ये जो बायोमेटेलिक एलिमेंट है उसके साथ भी कनेक्ट है। तो होगा तो क्या होगा, ओवरलोड होने के बाद ये हीट होना चालू करेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ में करंट फ्लो होने का बाद हीट होना चालू होता है, ठीक है? ये बायोमेट्रिक भी ऐसा है कि उसको हीट होना चालू करेगा, ठीक है? 5 एम्पीयर से ऊपर चालू करेगा, नॉर्मल में मतलब 5 तक ये उतना हीट नहीं होगा कि ये बेंड हो सके, ठीक है? जैसे आपका 1 एम्पीयर बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, बेंड होना चालू करेगा, ठीक है? इसीलिए एमसीबी उतना जल्दी ट्रिप नहीं होता है, ठीक है? आपने फिजिकली आपने प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे ना, कोई भी एमसीबी रेटिंग से 2-3 एम्पियर का एम्पियर ज़्यादा लेने के बाद ये ट्रिप होता है, उसी एम्पियर में ट्रिप नहीं होता है, ठीक है? होगा लेकिन बहुत टाइम लेगा, लेकिन आपको जल्दी ट्रिप कराना है तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये क्या क्या करेगा, ये बेंड होके इसको मारेगा। जैसे इसको मारेगा, जैसे बेंड होके इसको टच करेगा ना, ये लोड है, लोड स्प्रिंग है, ये तो जैसे टच मारेगा तब क्या होगा, ये पोर्शन क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब उस टाइम ये पोजीशन बन जाएगा, ठीक है? ये जैसे इसको मारेगा तो ये क्या करेगा, ये ओपन सर्किट बनेगा, इसको काट देगा। समझ गया? इस टाइप का। तो मेन जो ओवरलोड में ये काम करेगा आपका, ये जो दिख रहा है ना, ये बायोमेटेलिक, ये काम करेगा ओवरलोड में, ठीक है? तो अब क्योंकि ओवरलोड में मैंने बोला, इस जो ये काम करता है ना, इसका काम करने का टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है? हीट होना है, हीट होने के बाद बेंड होते होते आना है तो टाइम लेगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट में ये काम नहीं करेगा, ठीक है? शॉर्ट सर्किट में ये काम करेगा, तभी समझते हैं, ठीक है? सूर्य में क्या नॉर्मल कोयल में जा रहा है, ये घूम रहा है ना, ये कोयल बन रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है? ये मैग्नेट होता है, ये उसका मतलब आयरन का रॉड है, ठीक है? यहाँ से जा रहा था, शुरू में उतना मैग्नेट नहीं बन रहा था कि इसको खींच सके, ये टेंशन में रहता है, ये पूरा स्प्रिंग रहता है इसमें, ठीक है? बहुत टेंशन में रहता है। जब इसमें क्या होगा, आपका मैंने बोल दिया ना, कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा तो जो करंट
फ्लो हो रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा, मतलब कितना सोचिए, उतना ज़्यादा होगा तो ये क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है, ठीक है। तब क्या करेगा, ये इसको खींच लेगा, पूरा इसको यहाँ चिपका देगा। तो वही कंडीशन, ये टेंशन वाला, ये क्या करेगा, ये तब क्या होगा, ये छूट जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या होता है, मैकेनिकली काम करता है, ठीक है, लेकिन काम कराता है इलेक्ट्रिकली, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ये खींच जाता है, तब ये उधर से खिसक जाता है, तब ये क्या हो जाता है, ये छूट जाता है यहाँ से, तो ये यहाँ पे खुल ओपन हो जाता है, तब यहाँ तक सर्किट आपका पूरा, जो आपका जो आगे में सर्किट जो था वो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो आपको आगे डैमेज होने से वो क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है। आपको इस साइड शॉर्ट सर्किट होना है, इस साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस साइड आगे फॉरवर्ड जो लोड लिखा है ना, उस तरफ शॉर्ट सर्किट होगा तभी काम करेगा, इस साइड शॉर्ट सर्किट होने से कोई मतलब ही नहीं है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। समझ गए ना। शुरू में क्या हो, मैंने बताया था कि 2 लोड होता है, एक आपका शॉर्ट सर्किट वाला प्रोटेक्शन, एक होता है ओवरलोड वाला प्रोटेक्शन, 2 प्रोटेक्शन करता है एमसीबी, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में ये कोयल काम करेगा, एक्टिव होगा, और ओवरलोड में ये बायोमेट्रिक एलिमेंट है ना, ये काम करेगा। इसका नेचर ही होता है, जब यहाँ से कोई भी मतलब करंट कोई भी वायर में भी अगर फ्लो होने चलेगा तो क्या है, उसका रेटिंग से ऊपर चला जाएगा, वो हीट होता है। सेम इसका रेटिंग के ऊपर में हीट होने के बाद ये इसका रेटिंग तक उसका कुछ नहीं बैंड होगा, जैसे उससे रेटिंग हो जाएगा ये बैंड होकर इसको टच करेगा, ये लोड है, ठीक है। इसमें तो स्प्रिंग बहुत टेंशन रहता है, जैसे इसको टच करेगा ये वाला पोर्शन को ओपन कर देगा, ठीक है, इस टाइप का। एमसीबी में आपका जो यूज होता है ना, हम लोगों का जो इलेक्ट्रिकल में कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिकल में कॉन्टैक्ट एक कोयल हो गया, ये एक हो गया, पूरा जो उसमें स्प्रिंग जब कुछ लगता है मैकेनिकल। कोई भी ब्रेकर में आपका 20% इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट होता है, आपका 80% मैकेनिकली काम करता है, क्योंकि मैकेनिकली होता है सब कुछ। कोई भी आपका एमसीबी हो, आरसीबी हो, जैसे कि बड़ा ब्रेकर में आ जाएंगे, सर्किट ब्रेकर में हो गया, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है, बहुत सारा बड़ा बड़ा ब्रेकर, उसमें आपको 20% ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, आपका 80% मैकेनिकली होता है, क्योंकि ब्रेकर मैकेनिकली ऑपरेट होना है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को प्रोटेक्शन करना, उस चीज़ से जो फर्दर प्रोटेक्शन करना है वो इलेक्ट्रिकली काम कराएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत सारा उसमें स्प्रिंग रहता है। ये पूरा जितना भी है ना, ये दिख रहा है ना, ये पूरा एक टेंशन में रहता है पूरा। थोड़ा सी भी फ्लिक, मतलब थोड़ा सा भी टच करेगा ये ओपन कर देगा इसको, इस टाइप का उसमें मैकेनिकली लॉजिक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल तो समझ लिया, क्योंकि हम लोग तो इलेक्ट्रिकली समझना है। शुरू ओवरलोड में ये काम करेगा और शॉर्ट सर्किट में ये काम करेगा, इसका सर्किट आपको बता दिया, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो से आप लोगों को नॉलेज बढ़ा है, आप लोगों ने कुछ गेन किया है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि मैं हर दिन एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो वीडियो डालने के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।